स्वागत है आपका परमुटेशन के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये दो होते हैं। एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो ये दोनों कब लगता है और क्यों लगाते हैं, अगले वीडियो में, मतलब इस वीडियो में आगे हम लोग यही देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। कहा जा रहा है क्या एक क्लास है, तो ये क्लासरूम है, इसमें कितने 15 बॉयज़ हैं और 12 गर्ल्स हैं। ठीक है, 15 बॉयज़ है 12 गर्ल्स हैं। अब क्या कर रहा है, टीचर वांट्स टू सेलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब ये टीचर है, ये क्या सोचा, ये सोचा कि एक बॉय और एक गर्ल को सेलेक्ट करना है। तो बताइए कि सिलेक्शन कितने टाइप से हो सकता है। देखिए बॉयज़ कितना है, अब ये जो 1 बॉय सेलेक्ट करेगा ये कितने तरीके से कर सकता है। इसके पास 15 बॉयज़ है, 15 लड़के में से किसी को भी उठा सकता है। इसके पास कितना ऑप्शन है, 15। और गर्ल चुनना चाहता है, लड़की चुनना चाहता है, कितनी लड़कियां हैं इसके पास, 12। तो किसी एक को उठा सकता है, तो इसके पास 12। तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 180। तो इतने पॉसिबिलिटीज़ है, इतने कॉम्बिनेशन बन सकता है बॉयज़ गर्ल्स का। जैसे मान लीजिए इसमें दो, इसको शॉर्ट में समझते हैं। शॉर्ट में समझते हैं इसको कि जैसे 2 लड़के हैं, एक का नाम है रोहन, एक का नाम है सोहन। क्लास में मान लीजिए 2 ही लड़का और 2 लड़की है, एक का नाम है रिंकी, एक का नाम है सिंकी। तो कितना, अगर एक बॉय एक गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, 1 बॉय 1 गर्ल, तो कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है। रोहन हो सकता है, रोहन, आप एक रोहन को चुने, या फिर हो सकता है सोहन को चुने। पहले तो लड़का में ये हो सकता है कि रोहन को जब चुने हैं आप, तो अब लड़की का 2 चॉइस है। हो सकता है इसके साथ आप रिंकी को चुने, या हो सकता है आप इसके साथ सिंकी को चुने। अब जब सोहन को चुने तो सोहन के पास भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है आप जब इसको चुन रहे हैं तो इसके साथ रिंकी को चुने, या हो सकता है आप सिंकी को चुने। तो कितना हुआ, 4 हो गया। टोटल कितना हो गया, 4। लेकिन शॉर्ट में बनाना चाहें आप तो आपके पास बॉयज़ कितने हैं, 2। तो बॉयज़ को सेलेक्ट करने का तरीका 2, गर्ल्स कितने हैं 2, तो सेलेक्ट करने का तरीका 2। लेकिन काम कब कंप्लीट होगा, जब आप एक लड़का और एक लड़की दोनों को सेलेक्ट करेंगे। तो काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो काम है आपका सेलेक्ट करना दोनों को। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। 2 × 4 कितना हो गया, 4। यहाँ से भी आ रहा है 4। तो इस क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ रहा होगा कितने बॉयज़ है 15 और गर्ल्स कितने हैं 12। तो बॉयज़ सेलेक्ट करने का तरीका 12 और गर्ल्स सेलेक्ट करने का तरीका, बॉयज़ का 15 और गर्ल्स का 12। तो टोटल तरीका कितना हो जाएगा, एक बॉय और एक गर्ल्स सेलेक्ट करने का, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 180। तो ये हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या बोल रहा है, अगर 2 ऑपरेशन हो रहा है, पहला वाला m वेज में हो रहा है और दूसरा वाला n वेज में हो रहा है, ठीक है, तो 2 ऑपरेशन एक के बाद एक अगर करना है, जैसे एक लड़का के बाद एक लड़की चुनना था, तो ऐसे केसेस में टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितना हो जाएगा, कितने तरीके से हो सकता है, m × n वेज से हो सकता है। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक सिनेमा हॉल है, इसमें 3 एंट्री है। ये हॉल है, इसमें कितना एंट्री है, 3 गेट है। ये एंट्री का एंड 2 एग्ज़िट है। तो जैसे फिल्म ख़त्म हुआ तो एग्ज़िट कितना है, 2 है, ठीक है, 2 एग्ज़िट है। तो अब बताइए कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन एंटर द हॉल एंड देन कम आउट। अब कोई आदमी है, कितने तरीके से इसके अंदर आ सकता है और इससे बाहर निकल सकता है। तो अंदर आने का तरीका कितना है, 3, और बाहर निकलने का तरीका कितना है, 2। तो इसका काम क्या है, अंदर आके फिर बाहर निकलना। तो काम कंप्लीट होगा जब दोनों काम होगा। तो ऐसे केसेस में कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। वैसे भी सोच सकते हैं, पहले गेट से एंटर किया तो निकलने के 2 रास्ते, दूसरे गेट से एंटर किया तो भी निकलने के 2 रास्ते, और तीसरे गेट से एंटर किया तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से भी आ रहा है 6,
यही बोलता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। चलिए एक और सवाल देखते हैं। बोल रहा है दिल्ली और आगरा के बीच 10 बसें चलती हैं। देर आर 10 बसेस रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। तो ये आपका दिल्ली है और यहाँ दूर मान लीजिए आपका आगरा है। कितनी बसेस चलती हैं इस दोनों के बीच? कितनी बसेस चलती हैं? टोटल 10 बसेस चलती हैं। ठीक है, ये आ गया आपका बस। टोटल कितने बसेस चलती है? 10। तो हाउ मैनी वेज कैन ए मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड रिटर्न बाय डिफरेंट बस? तो आपके पास काम क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप सबसे पहले जाना चाहते हैं और फिर आना चाहते हैं, लेकिन आप जिस बस से गए हैं डिफरेंट बस से आना चाहते हैं, उस बस से आना नहीं चाहते। तो जाने का तरीका कितना है? 10, और आने का तरीका कितना हो जाएगा? जब इधर से रिटर्न होगा तो रिटर्न होने का तरीका कितना हो जाएगा? डिफरेंट बस। तो जिस बस से आया उसको छोड़ के कितना बस बचा? 9। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया? 9। तो 90 तरीका से वो ये काम को कर सकते हैं। एक और सवाल देखिए आपके पास क्या है। आपके पास है 3 सिटी है, ए, इसके बाद कहीं है बी, और इसके बाद कहीं है मान लीजिए सी। 5 रूट है ए टू बी। ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? ए से बी तक जाने का 5 रास्ता है, 5 वेज है। ठीक है, 5 वेज है। और बी से सी तक ए टू बी एंड 3 रूट्स फ्रॉम बी टू सी। तो बी से सी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? इसके रास्ता है 3 रास्ता है, 3 वेज है। अब पूछ रहा है ए से सी तक अगर इसको जाना है, किसी आदमी को ए से सी तक जाना है, डायरेक्टली नहीं, भाया बी। पहले ए से बी जाएगा फिर बी से सी जाएगा। तो सी तक पहुंचना, काम क्या है? सी तक पहुंचना। तो कब पहुंचेगा? जब पहले ए से बी तक पहुंचेगा। तो ए से बी तक पहुंचने का रास्ता कितना है? 5। फिर बी से सी तक जाने का रास्ता कितना है? 3। तो काम कब कंप्लीट होगा? जब ए से बी आए फिर बी के बाद सी जाए। तो दोनों काम जब कंप्लीट होगा तभी वो कहाँ से पहुंच पाएगा? ए से सी तक पहुंच पाएगा। तो जब काम दोनों के कंप्लीट होने से कंप्लीट होता है तो ऐसे केसेस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15। मतलब ये काम वो कितने तरीके से कर सकता है? 15 तरीके से कर सकता है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। आपके पास क्या है? आपके पास ये है कि देर आर 12 स्टीमर्स प्लेइंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये ए है, कोई लोकेशन है, और ये कोई लोकेशन है बी। इसके बीच में कितने स्टीमर्स चल रहे हैं? इसके बीच में कितने स्टीमर्स चल रहे हैं? मान लीजिए आपका स्टीमर है, 12 स्टीमर्स चल रहा है, 12 स्टीमर जा रहे हैं इसलिए कि बी के बीच में। आपको क्या करना है? हाउ मैनी वेज कुड द राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू बी। तो राउंड ट्रिप मतलब पहले तो आपको जाना है और फिर है आना। तो आप कितने तरीके से जा सकते हैं और कितने तरीके से आ सकते हैं ये सोचिए। बी मेड इफ द रिटर्न ट्रिप वॉज मेड ऑन द सेम। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखिए, सेम स्टीमर से जाना है तो जाने का तो आपके पास कितना तरीका है? 12 स्टीमर है तो किसी में भी बैठ सकते हैं ना आप। और आने का जिससे गया था उसी में आना है, तो एक तरीका। तो टोटल तरीका कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 12। तो पहला वाला काम तो भाई 12 तरीके से हो सकता है। दूसरा क्या है? डिफरेंट स्टीमर है। ठीक है, तो आप सोचिए जाने का कितना तरीका है और आने का कितना तरीका है आपके पास। अब जाने के लिए तो 12 स्टीमर है, 12 में से किसी में भी बैठ सकते हैं। आना क्या है? डिफरेंट, अलग, दूसरे वाले से आना है। तो जो आया था उसको छोड़ दो तो कितना बचा? 11। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132। मतलब अगर जाके डिफरेंट स्टीमर से आना है तो ऐसे कितने तरीके होंगे? टोटल 132। तो अभी जो मैंने बताया आपको, इसी को बोलते हैं क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल इतना ही।